ओम नमः शिवाय। ठीक है, आप उधर पच्चा तक जानना जाएगा। बस ठीक है, इतना ही होगा लगभग ये 30 दूने 60 हो गया। 60 और मान लो आप 8 मान लो, सब 5 और मान लो। यहाँ से वहाँ तक ये 20-25 मीटर मंदिर तक, मंदिर से उतना और मान लो। ज़्यादा होगा। ठीक है, कहाँ से मिल पाएगी? ये एक बात पूल तो उधर से मिल पाएगी। यहाँ से तो हमने ले लिया है, ये 18 है, ये 13 है, वहाँ से पीछे को ले लो। उस किनारे से उसकी यहाँ का ले लिया तो उधर से पीछे को ले लो, प्लस कर देना। प्लस वहाँ बाहर साइड से नाप सर अंदर से कौन से वाली? ये वाली मंदिर के ऊपर से नापते हैं। ऐसे तो कितना 18 आ रहा? ये 18 है, वो 13 है। ये बात दूर से नहीं ज़्यादा, वहाँ ये बड़ा लंबी, ये साइड ये साइड है। फैब्रिकेट ले लेंगे, 10 का हेर फेर कर देंगे। चलो ये तो एस्टिमेट है अभी बस हमारा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं अपने गांव के पौराणिक शिव मंदिर शिवजू में, जहां पर अभी जेई साहब आ रखे हैं यहाँ मेजरमेंट के लिए। मंदिर का जो परिसर है उसकी नाप जोख चल रही है क्यों बिल्कुल। और आप सभी के सहयोग से शिवजू के इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना है। सभी से आग्रह है यथासंभव जिससे जितना हो पाता है आप लोग आर्थिक रूप से यहाँ सहयोग करें कमेटी को, ताकि हमारा जो पौराणिक शिव मंदिर है उसको भव्य और मनमोहक बनाया जा सके। अनुभव है उनके वो फिर बड़ी बड़ी मंडलियों और वहाँ बैठने वाले हैं वो भक्तनाथ जो है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए क्योंकि हाँ जितने ज़्यादा जानकार मतलब अगर वो होंगे ना तो उतना बेहतर होने वाला होगा ना। ये सीध में आना है, इसके सीध में आना यहाँ अगर तक यो- आना है, ये थोड़ा सा इसका ये थोड़ा आएगा, इसके ऊपर कर देंगे। जब अंदर आ रही तो बाहर दीवार में भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना आवे। अब मोमड़े सिरा यहाँ लिली में नटला है ना, बाकी इधर कोई जरूरत नहीं। इसी वजह से हो रही, इनके सब कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहेंगे नहीं हटेंगे तो हम ऐसे बना लेंगे। क्यों समाज अप्लाई फिर होली हम जो दीदियों ने ये हाँ मैं उसमें आ बीच में आ जाएगी तो मंदिर में आके दिक्कत मंदिर में शामिल लगेगा नहीं। हटेगी नहीं, मंदिर में शामिल हो गई कैसा। हाँ इतनी शामिल ये वाली बीम में इस बीम से लेंगे ना माँ साहब, जो भी होगा इस बड़ी वाली बीम के हिसाब से यहाँ से ये वाली में ये बीज वाली में उधर भी बड़ी वाली ये बीज को सेंटर में होनी है, ये बीज सेंटर में आए। ये पौराणिक है। पहले बताते हैं कि बाणासुर का यहाँ पर राज था, मतलब बाणासुर रहता था यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पर पौराणिक कथा हमने पढ़ी है बोर्ड में और जो किताबों में आप कभी सर्च करेंगे उसमें भी आ जाएगा। बाणासुर की पौत्री थी उषा, पुत्री सॉरी, उसका नाम था उषा। श्री कृष्ण के पौत्र थे प्रद्युम्न, और जो उषा थी उसके सेविका थी चित्रलेखा, उसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा मतलब आपको उसने देख लिया नहीं या कल्पना कीजिए ना, आप कल्पना करी, वो वैसा ही बना आपने दीजिए। कल्पना करी, मैंने वो स्केच बना दिया। वो स्केच टाइप की थी वो ना, चित्रलेखा इसी उसका इसका नाम ही चित्रलेखा था। तो वो एक बार ऐसे श्री कृष्ण की जो पौत्री है उषा, वो स्मरण करती है प्रद्युम्न का। हाँ, रावण की पुत्री नहीं, इसी बाणासुर स्मरण करा तो उसको उससे लगाव हुआ था प्रद्युम्न से, बहुत खूबसूरत था। तो चित्रलेखा को उषा जो है अपनी कहानी बताती कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, और जो जैसे जैसे बताती है सोए में ही देखती, तो सोए रूप में ही उसका चित्र बताती है। मतलब ऐसे ऐसे लेटा था, ये था, ऐसे बाल थे, ऐसे गाल थे, होंठ थे, जो भी है शरीर ऐसा था। तो चित्रलेखा भगवान और सोए में ही भगवान श्री कृष्ण का पौत्र उसको जो है अपहरण कर रही थी उससे, उसकी माया जो शक्ति थी। हाँ, चित्र से आपने बताया, उस चित्र के माध्यम से ही अपहरण करके उसने यहाँ छुपा दिया उसको। जब पता चलता है कि उनको होती है राजमहल में कृष्ण ढूंढा, आपने यहाँ जिस भी तरह खोजबीन करी, पता नहीं कहाँ गया, फिर दूसरों से पता चला कि ऐसे ऐसे चित्रलेखा वो है, उससे
आते हैं यहाँ श्री कृष्ण, द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण और क्या नाम है बाणासुर के बीच होता गणेश। बाणासुर जो था शिव जी का बहुत ही अनन्य भक्त था वो, जैसे रावण था। तो वो इतना तपवान था, उसने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अभयदान दिया था उसने। अभयदान मतलब मुझे कहीं भी दिक्कत आएगी, न मुझे कोई मारेगा आएगा तो आप बिल्कुल मेरे सामने खड़े रहो, एक बॉडी गार्ड टाइप के। तो जैसे यहाँ आते हैं श्री कृष्ण लड़ाई के लिए, तो भाई वो तो भगवान है, तो राक्षस वगैरह अच्छा ठीक है। तो फिर शिव जी का आह्वान करता है वो, अरे भोलेनाथ यहाँ तो ऐसी हो गई है, आप आओ भी रक्षा के लिए। सामने एक कैलाश पर्वत दिखाई था, अभी तो बादल लगे ना, यहाँ से पूरा हिमालय श्रृंखला है पूरी, अभी धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है। यहाँ से क्योंकि आप ठीक साइड में आएंगे तो पूरा हिमालय भी दिखेगा वो। तो शिव जी कहते हैं परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। तो कहते नहीं मुझे डर है भाई, श्री कृष्ण यहीं आ गए हैं। जहाँ से आजकल पैराग्लाइडिंग होती है, आप इस किले के बराबर में आगे पहाड़ी दिखी ना, वो वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। इसको ऊंचा कोट कुछ नाम से जानते हैं इसको। तो वहाँ पर श्री कृष्ण आके रुके, अंदर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर श्री भगवान श्री वो शिव जी का उनको आशीर्वाद है कि वहाँ कोई घुसेगा नहीं लगे, वो उन्होंने एंट्री नहीं करी। तो फिर उसने कहा आप चाहे कहीं रहो, कैलाश में रहो, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो भगवान शिव जी ने वहाँ से इस जगह पर यहाँ पर आए, वो स्वयंभू रूप में यहाँ अवतार लिया उसकी देख रेख के लिए। वहाँ वो रहते हुए यहाँ पर शिव जी स्वयंभू रूप में यहाँ अवतार हुए। ये शिव जी मतलब ये कनेक्टेड है। फिर उनकी होती है लड़ाई। श्री कृष्ण रहते हैं उस ऊंचा कोट वाले पहाड़ में, है ना, जिसे रूंजे द्यारानी भी कहते हैं उस एरिया को, उधर को जहाँ से पैराग्लाइडिंग शुरू होती है। और बाणासुर लड़ा वहाँ से, दोनों आमने सामने लड़ाई हुई उन दोनों की पर्सनल। और जो सैनिक उनके थे बाणासुर के और कृष्ण के साथ जो सेना थी उनकी लड़ाई हुई थी छमनिया में। अच्छा, जैसे छमनिया जो है वो युद्ध क्षेत्र रहा हो लड़ाई का, वहाँ पर बहुत मार काट हुई, दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए, उनका जो लहू बहा। आप भी आज जाते हैं, मतलब हमने सुना है, आप देखा भी है, वो मिट्टी अब भी वहाँ पर लाल है। वो मिट्टी इसलिए लाल है वो कि वहाँ पर जो जवान शहीद हुए थे, सैनिक शहीद हुए थे, उनका लहू वहाँ पर पड़ा था। और उस लहू को कहते हैं कि वहाँ से बिल्कुल एक नदी ऐसी बन गई। तो लहू की जो नदी बही, लोहा घाट नीचे आके जो है एक नदी बन गई, मतलब एक घाट जैसा ही बन गया, थक्का जो खोन का ना जम के घाट जैसे कहते हैं ना, हम लोग जाते हैं हरिद्वार कहीं और जगह जाते हैं तो नहाने के घाट होते हैं। घाट मतलब जहाँ पानी स्टोर रहता है, मतलब नहाने के लिए। तो इस टाइप से वहाँ पर घाट बन गया। लहू की नदी, वो लोहावती नदी जो है वो उसी का नाम है। लहू की नदी की वजह होने से लोहावती नदी। जब आप यहाँ से जाएंगे अभी लोहा घाट में एंट्री करेंगे, कोली पार करते ही जो पुल पड़ेगा वो लोहावती नदी, लहू की नदी थी वो। और घाट थक्का वहाँ जमने से जो है वो लोहा घाट हो गया। मोटी मोटी जो कहानी है। अच्छा, फिर बताते हैं इसी से संबंधित एक कहानी। जब यहाँ पर खूब हो गया, मार काट हो गई, लहू बन गया, श्री कृष्ण का पौत्र जो था वो उन्होंने आज़ाद करा लिया वहाँ से, मतलब संधि कराई दोनों के बीच है ना, चल ठीक है भाई तू सौंप इसको, भगवान भोलेनाथ ने मध्यस्थता करी तो उनको सौंपा गया। जब जाने की बारी आई तो भगवान वो श्री कृष्ण जो है एक रात बताते वहाँ पर स्टे करा उन्होंने, जिसका नाम है बाजीमढ़ी। बिल्कुल यहाँ से जो 2 रोड है झील के इधर बाजीमढ़ी, उसको बाजीमढ़ी हम लोग जो हमारी लोकल भाषा बाजीमढ़ी कहते हैं। और मानस खंड में उसका नाम विष्णु प्रयाग है। लहू की नदी हो जाने की वजह से उन्होंने बताते अपने तप बल से, किसने, श्री कृष्ण ने, लहू हो गया, बड़ा भद्दा लग रहा है, तो उन्होंने एक ये मायावती वाली नदी और ये दूसरी ये वाली नदी जो हमारी यहाँ रहती है, ये दोनों उत्तरमुखी नदियाँ हैं। इनका जो है उन्होंने अपने जुग बल से, कहते हैं ये नदियाँ उत्पत्ति हुई इनकी, ये गंगा की उपधाराएं हैं कहते हैं। और इसका उल्लेख 1903 में स्वामी विवेकानंद 1903 में आए थे, 7 में, 1903 या 7 में आए थे विवेकानंद मायावती आश्रम। उन्होंने भी उसका जिक्र अपने कर रखा अपनी जीवनी में। ये जो पवित्र जो नदियाँ हैं ये श्री कृष्ण द्वारा उत्पत्ति की गई पवित्र नदियाँ हैं, जो दोनों की दोनों उत्तरमुखी हैं। और उत्तरमुखी नदी शास्त्र में जो है बहुत ही पवित्र मानी गई है। उत्तरमुखी आपको कहीं मिलेगी नहीं, सब दक्षिण की तरफ ही या पूरब की तरफ ही बहेंगी, उत्तर से इधर को बहती है। और ये जो नदियाँ हैं ये उत्तरमुखी नदियाँ हैं। तो इनका बड़ा पवित्र वो है संगम, वो बाजीमढ़ी के नाम से है।
मतलब ये लोग पिछड़ेपन की वजह से कह लो या जैसे भी लोगों की अज्ञानता कह लो कि ये लाइट में नहीं आ पाया है वो स्थान भी और ये स्थान भी ना। तो ये वो स्थान है ये। अच्छा। हाँ, तो आप समझो कि आज आप धन्य हैं, अभी भी आप यहाँ गए और वहाँ स्नान करना। बाजी बड़ी ना, वहाँ बाबा जी भी हैं, बाबा जी से भी पूछना जाके कि बाजी यहाँ इस जगह क्या हुआ है। जाते हैं लोग आजकल तो वहाँ पर अपना तो ये मोटी मोटी जानकारी लोहा घाट के बारे में ना। पहली बार मैंने सुना है इतना। हाँ, इस बार किसी ने बताया मेरे को। अभी भी ना जैसे नवरात्रि आएंगी, हाँ। नवरात्रि में उस छमन्या से लेकर शिमिल के रहगांव तक एक एक पिकअप मिट्टी की भर कर जाती है, ले जाते लाल हैं मिट्टी पोताई पट्टू में लिपाई के लिए। लिपाई के लिए। लाल मिट्टी है। समझिए से ना। हाँ, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, मैंने डाला था वहाँ खोद के दिखाई हुई थी वो। ये इतनी सॉफ्ट मिट्टी है। चलिए बढ़िया, आपने अपने क्षेत्र को जीवित रखा है यार अपने लोगों के। तो मैं देखता हूँ कभी कभार आपको। अच्छा, रोज देखना सर है और कोई बताना। क्या कहते हैं, चलिए पहले तो आप मेरा नंबर लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को सबसे पहले इसकी ड्राइंग सेंड कर देंगे। ये कौन चला कि तुम लोग मंदिर निर्माण आए थे? सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि शिव जी मंदिर की निर्माण हेतु सभी लोग जन सहयोग करें, तन धन मन से। कौन जाना है बताओ। सब लोगों का जन सहयोग बहुत जरूरी है। एक अकेले के कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, आप सब लोगों ने कदम उठाना पड़ेगा, कदम के साथ कदम मिलाना पड़ेगा। बिल्कुल अपना अपना सहयोग अपनी तरफ से इच्छा अनुसार, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं किसी की, अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना हो सके उतना दान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए। देखिए अभी आपने नविंदा और भुवन की बातें सुनी। ये लोग जो हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है उसको लगाने में, उस मुहिम में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं दोनों। और आप सभी से गुजारिश भी कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग जरूर करें और इस पुण्य काम के जो है भागी बने।